कृष्ण। तो देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, सारे देवता समझ गए कि श्री भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः देवताओं ने उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, बक, चाणूर, कृतावर्त, अघासुर, मुष्टिक, बाण तथा भौमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकया, शाल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से ही कुछ ही जो नामात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों शतगर्भ को मार डाला, तो अंत देव ने देवकी के घर में प्रवेश किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करने वाली योगमाया की युक्ति से वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के आखिरी पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले समय श्री भगवान ने योगमाया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म ले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति योगमाया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह संसार वैष्णवों तथा शक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ प्रतिद्वंद्विता है। वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका जैसे रूपों में करते हैं। योग माया ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार देवकी के सातवें पुत्र श्री बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वे श्री बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करे, इसलिए वे श्री बलभद्र भी कहलाते हैं। जब योग माया ने देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, तो वसुदेव के हृदय में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए और तब उन्होंने अपने आप को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। चूंकि श्री भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः जो जो गर्भ की अवधि बढ़ती गई, त्यों त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण वह देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो गया। इसी बीच में देवकी के गर्भ में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उसकी स्तुति करने आए। उन्होंने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव परम सत्य है। आत्मा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री भगवान परम स्वतंत्र है और उनके अवतार दिव्य है। देवताओं की स्तुतियां भक्ति का महिमा गान करती हैं और उनकी उत्कृष्टता को स्थापित करती हैं और उन व्यक्तियों के भाग्य का वर्णन करती हैं जो अपने आप को भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह शरण ले लेता है, तो वह भौतिक संसार के भय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुतियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरित होने के कारण उनको बताती है। श्री मद्भगवद गीता में भगवान के कथन की पुष्टि करती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भगवती भारत अभ्यु तथा धर्मस्य तथामताम सृज्याम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चालू, त्रणावक, अगासुर, मुष्टिक, अरिश, त्रिविज, उत्तरा, केशी, रेणुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राज्यों का सहयोग प्राप्त था। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं और चालुओं ट्रांसलेशन भी हम कर सकते हैं, पूरा जो तात्पर्य है वो भी रीड कर सकते हैं। जी माता जी, जरूर माता जी। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है ये। श्लोक में श्री मद्भगवद गीता में आए श्री भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत
अभ्युं तथान मदमर्ष्य तदंतां सृज्य मेहम परिणिता नार्य परित्रा नार्य साधुना विनाशाय च दृष्टगतं धर्म संस्थापना कार्य संभावनी योगे योगे। हे भक्तवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रगाढ़ता हो जाती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं पुण्य आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य ये है कि वह हर एक को भवधाम जब वापस जाने का अवसर प्रदान करें। किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता श्री भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए श्री भगवान समय या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भ संचार्य रोहिण्याय देवक्या योग माया माया तस्यां कुक्षी कथम कृष्णो द्वितीय विबुधे स्तुत। योग माया की शक्ति से श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुवंशी सारे राजा भरत थे, किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का शिवसुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावत देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। किसी और ने करना है कर सकते हो। ओके, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है इस